हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल बॉस। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है डेट इज कार्ड द ओप्स फंडामेंटल्स। ओप्स मतलब क्या होते हैं, ठीक है। हम इनको स्क्रैप से जान रहे होंगे इस कम्प्लीटली मॉड्यूल में। तो ये सारा जो कम्प्लीटली मॉड्यूल्स आने वाला है आपका ओप्स के बारे में आने वाला है। ओप्स में हम बेसिकली फंडे को क्रिएट करने वाले हैं। डेट इज कार्ड द ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। और इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल होता है तो वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है तो वो क्या होता है, ठीक है। देन डेफिनेटली हम जान रहे होंगे मेथड्स विद मेमोरी। अगर कोई हम मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो उस मेथड को बिहाइंड द सीन वो मेथड कहाँ पर बन रहा होगा, ठीक है, राइट। मेमोरी में किस जगह, आखिर हम कुछ भी राइट कर रहे हैं तो ठीक है, वो मेमोरी में तो कोई ग्रैब कर रहा होगा ना, तो वो मेमोरी कहाँ पर ले रहा है वी विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ JVM एरिया, राइट। और लास्ट में हम जान रहे होंगे मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ में, डेट इज कार्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं आपसे पहले बता दूं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, जब लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास एक माउस है, अगर मैं इसको दे रहा हूँ कुछ आउटपुट तो एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो एज अ ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीटली इस दुनिया में सब कुछ है ऑब्जेक्ट के काम पे ही होता है। और जावा ही हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सब कुछ हमको ऑब्जेक्ट से ही काम कराना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, मैं वो आपसे बात करता हूँ डिटेल में। तो आते हैं अपनी एक शीट पर और मैं लिखता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको ऑब्जेक्ट किस क्या होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मैं कह देता हूँ ये आपके पास, ठीक है। एंड ये आप हो, डेट इज गार्ड मी इटसेल्फ। और मेरे कार पास हैज़ अ बाइक, ठीक है। और ये बाइक है, ये बाइक होगी, ठीक है। और बाइक के क्या होते हैं, बेसिकली बाइक के दो टायर्स होते हैं, दो टायर्स होते हैं, ठीक है। और हैंडल होता है, हैंडल्स होता है। तो इसके पास दो चीज़ होती है जब भी हम ऑब्जेक्ट को बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हम मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, व्हाट एंड व्हाट टू। तो इन दो क्वेश्चन पे हम काम करता है हमारा ऑब्जेक्ट बेसिकली। तो ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को हम समझते हैं ग्रैप से। और क्या क्या काम करते हैं देखो। व्हाट क्या होता है, सपोज करो आपके पास, मैंने बताया बाइक है, बाइक के पास टायर्स होंगे, ठीक है। बाइक के पास हैंडल होगा और बाइक के पास क्या होगा, एक टैंक होगा जिसमें वो अपना सोर्स मतलब कि फ्यूल जमा करता है, राइट। तो यहाँ उसमें फ्यूल होगा। तो मैं बात अगर तो ये तो उसके पास है, डेट इज कार्ड व्हाट क्या क्या है, ठीक है। और मैं कह देता हूँ अगर टायर है तो टायर किस काम में आता है, इट इज़ द पर्पस ऑफ रोटेशन, ठीक है, आपकी मूव कराने के लिए हो, ठीक है, इस प्लेस से इस प्लेस जाने तक के लिए। अगर उसके पास हैंडल है तो हैंडल इज जस्ट लाइक अ स्टेयरिंग, आपको मोड करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा आपके पास टैंक है तो यू कैन कम्प्लीटली फिल दिस विद दिस सोर्स ऑफ फ्यूल, तो आप उसमें फ्यूल भरा सकते हो। तो ये बेसिकली आपके टैंक का सोर्स है। ये बेसिकली आपका हैंडल जो होता है, हैंडल का प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे टायर्स। तो उसी तरह से अगर जो हमें एक माउस लेना, तो माउस क्या है, तो ये माउस है जिसकी मदद से मैं अपने कर्सल को यहाँ वहाँ आए दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, राइट। तो डेट इज कार्ड दिस प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से हमारे होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। और पहले हमने एक मिनट ओप्स की फुल फॉर्म नहीं बताई, मैं आपको ओप्स की फुल फॉर्म बता देता हूँ। ओप्स क्या होते हैं, ओप्स इज जस्ट नथिंग, इट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो ओप्स इज नथिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये हमने देख लिया। और बात करते हैं हम यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अगर जो बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट बन भी रहा है तो ऑब्जेक्ट बनता कहाँ है, राइट, हम उसको जानते हैं। तो लेट आई डिस्कस अबाउट दिस एंड विद द हेल्प ऑफ मैं अपने VS कोड पर आ जाता हूँ और आपको काफ़ी अच्छी तरह से स्टैंड हो तो इसके लिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक फाइल बना लूँगा, मे बी से डेट इज़ test2, डेट इज test1.java। और इससे मैं लिख देता हूँ, राइट, डेमो लिख देता हूँ .java। तो ये मेरी डेमो के नाम की एक फ़ाइल बन गई, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी काट देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ क्लास है। आई होप यू विल क्लियरली विजिबल, अगर जो नहीं है तो जस्ट गिव द 1 मिनट। इसको हम कर लेते हैं लेट्स 20।
एंड इसको कर लेते हैं वर्धन। आई होप इट विल बी क्लियरली विजुअल टू ऑल। ठीक है, तो मैंने क्लास कह दिया। क्लास क्या है? मेरी डेमो के नाम से क्लास है। ये क्या हो गया? ठीक है, क्लास डेमो के नाम से मेरी क्लास है, और उसके अंदर अगर क्लास बना दी तो क्लास क्या होती है? जब देखो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है? ऑब्जेक्ट काम करता है बेसिकली तीन चीज़ों पर, दो चीज़ों पर, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्ट बेसिकली किस तीन का काम करता है? एक ऑब्जेक्ट होता है वेरिएबल्स पे और मेथड पर, राइट्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जो प्रेजेंट होते हैं, डेट इज कॉल्ड इन द क्लास। ठीक है, अब क्लास क्या होती है? जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जेवीएम में, यानी जब भी हम किसी तरह से एक, हमारा मैंने बताया था मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? जेवीएम, राइट। तो जेवीएम में जो भी हमारा ये स्टोर होता है, डेट इज कार्ड इज नथिंग, डेट इज कार्ड जेवीएम, राइट। तो ये कुछ नहीं, बस एक जेवीएम होता है जहाँ पर हमारी सारी की सारी मेमोरी स्टोर होती है। अगर जो हम कोई क्लास बना रहे हैं तो सारी मेमोरी वहाँ पर स्टोर होती है। तो जेवीएम डज नथिंग। तो जेवीएम आपसे क्या कहेगा? जेवीएम आपसे कहेगा कि आप मुझको डिज़ाइन दो या ब्लूप्रिंट दो। ठीक है, हमको कराना तो पड़ेगा ना सारा काम इसी से, और मैं आपको क्लास बना के दे दूँगा। ठीक है, क्लास बना के दे दूँगा, और मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये डायनामिक डिज़ाइन करेगा, और डिज़ाइन का सेकंड ऑप्शन डेट इज कार्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब हम क्रिएशन करते हैं, अपनी जाते हैं VS कोड पर, और मैं देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं एक क्लास बना रहा हूँ तो PS, ठीक है, और मैंने ये हेडर फाइल लिख ली इसकी, और मेथड क्या है, मैं कहता हूँ क्लास के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, राइट। अगर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मैं भी कैसे दे सकता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल के अंदर कुछ है, डेट इज कार्ड इंटीजर टाइप वैल्यू है। मैं कह देता हूँ इंट A, ठीक है, राइट समथिंग, और मैं भी कह देता हूँ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप डेट इज नाम, नाम नहीं कह देते हैं, नेम कह देते हैं, डेट इज, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी वो कुछ नहीं, नल वैल्यू है। ठीक है, अब ये तो हमने क्रिएट कर दिया। अब ये एट द टाइम जब ये क्लास लोड होगी तो हमारी एक तरह से इज जस्ट नथिंग, आप देखोगे तुम यहाँ पर हमारी क्लास बनकर आ जाएगी जैम होगी। तो ठीक है, ये हमने लोड करा था और ये डेमो की क्लास ये बनकर आ गई थी, राइट। तो एट द टाइम अब ये क्लास बनी तो ये कुछ मेमोरी भी ले रहा होगा, राइट। ये कुछ कहीं पर स्टोर भी हो रहा होगा, राइट। तो वो कहाँ पर मेमोरी ले रहा है, डेट इज कार्ड, वो हमारा किस तरह काम कर रहा है, तो उसी कंसेप्ट को हम जान रहे हैं इसमें कि मेथड्स में क्या होता है। अभी हमने एक क्लास बना दी, ठीक है, क्लास लोड हो गई। अब उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। तो जब हमारी क्लास बन जाए तो फिर हमें अब ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो फिर मैं कह देता हूँ यहाँ पर डिक्लेयर दी वेरिएबल, ठीक है, और फिर मैं कह देता हूँ हम क्रिएट करते हैं एक क्रिएट दी मेथड, राइट। अब हमने क्या करते हैं, मेथड को क्रिएट करते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं कह देता हूँ हमारा डेट इज कार्ड, ये आपका डेमो के नाम से हमें एक ऑब्जेक्ट डेमो डॉट OBJ, राइट। इसको मैं कह देता हूँ 1, इसको 1 नहीं कहता हूँ, फिलहाल यही रखता हूँ, और इजकल टू न्यू। अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, राइट। ये कह रहा है क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इज डन नथिंग, ऑब्जेक्ट इज जस्ट नथिंग, ये कैन नॉट क्लैरिफाई। अगर जो मैं इसको रन करूँ तो बाय डिफॉल्ट ये कुछ नहीं देगा। भाई इसको करो भी तो क्या, आपने OBJ बनाया, OBJ क्या है, मैं कह देता हूँ डेट इज कार्ड न्यू कीवर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज़ करता हूँ, और OBJ डेमो क्लास को अब मेरा ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट वो कि अब जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ को डिनोट करेगा, डेट इज कार्ड जो डेमो के अंदर होगा, ये अब उस सारी चीज़ को लोड कर देगा, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। और हमने जान लिया कि हमारा किस तरह से क्लास लोड होती है, मेन वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं, राइट। और आगे की वीडियो में मैम कंटिन्यू करते हैं लेट्स स्टार्ट द। अब हमने देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया विद द हेल्प ऑफ क्लास। फिर आते हैं PPT पे देखते हैं। तो ये कह रहा है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जब भी हम कोई माउस बनाए या कीबोर्ड बताए, उसे बताना पड़ेगा ना कि ये है तेरा नाम और ये उस
टेक्स्ट फाइल की नाम में जाओ, टेक्स्ट क्लास में जाओ, और आप वहाँ से जो भी वैल्यूबल दी है, डेट से वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, डेट्स कार्ड, वहाँ पर आपको उसको रीड करना है। तो मैं एक बार आपको बेटर अंडरस्टैंड में आए तो इसके लिए क्या करता हूँ, जस्ट गिव द 1 मिनट। राइट, तो मैं क्या करता हूँ है ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए देखो, जस्ट वेट। तो हमने क्या करा, एक क्लास बना ली। क्लास किसके नाम से थी, मैंने डेमो के नाम की एक क्लास तैयार कर ली। और जब डेमो को नाम की बनाई तो उस डेमो के अंदर मेरा क्या नाम था, ठीक है। क्लास के अंदर मेरे पास कुछ वेरिएबल्स थे, वो वेरिएबल्स कौन क्लास, उनको मैं ऑब्जेक्ट नाम से मैं कॉल कर रहा था, राइट। वैसे कि अगर आपने पहली क्लास पढ़ी हो, अगर आपने कोई जावा के अलावा सी या C++ पढ़ा हो, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का और ऑब्जेक्ट को क्रिएट, यानी ऑब्जेक्ट एलोकेटेड और डी एलोकेटेड का ऑप्शन होता था। लेकिन यहाँ पे डी एलोकेटेड का ऑप्शन नहीं होता है, राइट। यहाँ पे एक गार्बेज करेक्टर होता है जो आपके गार्बेज कलेक्टर क्या काम करता है, वी विल अंडरस्टैंड टू यू। जो आपकी अगर जो कोई क्लास है वो उसमें यूज़ नहीं आ रही है, तो उसको एज अ गार्बेज कलेक्टर में वो स्टोर कर देता है, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका रूम में आपकी कुछ अनसस्पिशियस चीज़ है, राइट, आपकी मामा आती हैं आपके रूम में ऐसा साफ़ करने के लिए, तो मामा क्या करती है ना, फिर लगता है अगर जो बच्चे ने बहुत सारे कबाड़ फैलाया होता है, उसने कागज़ वागज इधर उधर फेंके होते हैं, तो मामा उनको उठा के डस्टबिन में फेंक देती है, राइट। लेकिन उनको पता है आपकी एक वॉच नीचे पड़ी है, तो मम्मा क्या करेगी, उस वॉच को एज ए डस्टबिन में नहीं डालेगी, है ना, क्योंकि उसको पता है दिस वॉच इज़ रियली यूजफुल फॉर आवर चाइल्ड, वो बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है उसने जानबूझ के नहीं, उसकी बाय मिस्टेक गिर गई हो, ठीक है। तो मेरा ये ड्यूटी नहीं बनती कि मैं इसको भी गार्बेज में फेंक दूँ, राइट, डस्टबिन में फेंक दूँ। तो ये हमारा यही काम करता है गार्बेज कलेक्टर। अगर जो कोई चीज़ ज़रूरी होगी तो उसको छोड़ देगा, और बाकी कुछ ज़रूरी नहीं होगी तो उसको डिलीट कर देगा, राइट। तो डेट इज़ कार्ड था, ये काम होता है गार्बेज कलेक्टर का। और हमने देखा अब जब हमने क्लास बनाई तो क्लास लोड हो गई, लोड कहाँ पर हुई, डेट इज़ कार्ड JVM। तो ठीक है, ये JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। जावा वर्चुअल मशीन में ये हमारी सारी की सारी ही वहाँ पे मेमोरी अलॉट होती हैं। तो हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 3 तरह की वैल्यू दी, डेट इज कार्ड इंट, 2 तरह की वैल्यू दी, डेट इज कार्ड इंट, ठीक है। और मैंने क्या था यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू अगर जो कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इंट कह दिया था ए और नाम कह दिया था, यहाँ पर नाम कह दिया था, राइट। लेकिन मैंने क्या ए की वैल्यू कुछ दी थी, नहीं, वहाँ पर तो कुछ दी नहीं थी। नाम की वैल्यू कुछ दी थी, नहीं दी थी। तो ये जो भी मेमोरी बनेगी डेट इज कार्ड, तो ये जो भी मेमोरी बनी है हमारी, तो ये बनती है सारी की सारी स्टैक में। और स्टैक किसको डिफाइन करता है, डेट इज कार्ड द हीप। हीप मतलब क्या, देखो मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ भी नहीं दिया। अब मैं कहता हूँ सिस्टम से, ठीक है, सिस्टम से मैं कह देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर आप भाई साहब एक काम करो, डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट नाम, सॉरी कि ऑब्जेक्ट डॉट ए की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ठीक है, राइट। से देखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने 0 प्रिंट करा दिया। तो मैंने क्या यहाँ पर कुछ वैल्यू दी थी ए को, नहीं दी। तो हमारे जावा ने क्या करा, तो वो जब हीप मेमोरी में बनी, उन्हें पता लगा ये जो वैल्यू आ रही है ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है, तो उसको हमने कहाँ पर सेव कर दिया, डेट इज कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट 0। नाम कुछ नहीं दिया था, नाम क्या सेव कर देगा, वो नल। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह और जो मैंने स्ट्रिंग टाइप का नाम डाला था उसको मैं प्रिंट कराता हूँ, तो ये मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम सेव कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तो देन इट्स विल बी नल, राइट। तो जो हमारी वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाएगी और वही हमारी वैल्यू आ गई। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्रिएशन वीडियो। तो ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, डेट इज करता वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या है, ठीक है, ये हमने नहीं जाना अभी, अब जानते हैं कि वेरिएबल बेस्ड ऑन द बिहेवियर। और वेरिएबल्स कहते होते हैं, देखो वेरिएबल्स आपके 3 तरह के होते हैं, ठीक है, आपको बता दिया, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल्स होता है, आपका स्टैटिक्स वेरिएबल्स होता है, ठीक है, और जी
आपका लोकल वेरिएबल होता है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों के बारे में बात कर रहे होंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सॉरी, हम लोकल वेरिएबल, लोकल मतलब क्या है, क्या लोकल को, जो लोकल को सेंस कर रहा है, वो लोकल वेरिएबल बनता कहाँ है, इसको भी हम देखेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो इंस्टेंस मतलब कि जो ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब इन द सेंस क्या, जो क्लास को डिनोट कर रहा होता है, राइट। तो जो क्लास के अंदर होता है, जो आपका क्लास के अंदर होता है और मेथड से पहले होता है, राइट। अब मेथड क्या हो गया, और लोकल क्या होता है, लोकल को मैं बता दूँ, ये आपके अंदर क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड होते हैं, ठीक है, और मेथड के अंदर फिर कहीं जाके होता है आपका लोकल। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। स्टैटिक्स वेरिएबल में अभी हम बात नहीं करेंगे, स्टैटिक्स वेरिएबल की आगे हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, उसको हम कम्प्लीटली जानेंगे। तो पार्टिकुलरली इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं और अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो मैं डिनोट करता हूँ, पहले इंस्टेंस वेरिएबल को बता चुका हूँ, जस्ट वेट। राइट, तो इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या है और ये कब क्रिएट होता है और कहाँ पे क्रिएट होता है, ऐसे कि हमने देखा, ठीक है। और मे बी आई डिस्कस अबाउट तो पहले वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल से पहले एक चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, डेट इज कार्ड वेरिएबल एक चीज़ को डिफाइन करता है, डेट इज कार्ड किसको, मैं आपको बस लिख देता हूँ यहाँ पर, डेट इज कार्ड प्रिमिटिव वेरिएबल्स, और ये हम इसी स्लाइड पे लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट वेट, राइट। ये हमने ए वैल्यू दी, तो जब भी हम ए लिखेंगे मतलब कि इन टाइप की वैल्यू को हम क्या कह देंगे, इन टाइप की जो भी वैल्यू होती है उसको हम डिनोट करते हैं डेट इज कॉल्ड प्रिमिटिव वैल्यू, प्रिमिटिव मिटिव वैल्यू, ठीक है, राइट, वेरिएबल्स, ठीक है। और जो हमने इन टाइप के इंटीजर टाइप की वैल्यू ली, जो हमने नाम को लिया, वो डेट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, डेट इज कॉल्ड जो इन टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, डेट इज कॉल्ड प्रिमिटिव वेरिएबल्स, और जो हमारा नाम टाइप की यानी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, डेट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग, डेट इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो अब डिनोट करते हैं हम एक, मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम पे ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम कर रहा होगा, जस्ट वेट, जस्ट गिव विद 1 मिनट, राइट। तो हमारा जब भी सपोज करो मैं एक कह दूँ कि ये सपोज करो ये एक स्टूडेंट है, मैंने एस के नाम से बना दिया, उस स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, मतलब कि अगर जो एक स्टूडेंट है उसको स्टूडेंट को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, स्टूडेंट के नंबर कितने आते हैं, ठीक है, नंबर उसको डिनोट करते हैं, उसकी टाइमिंग क्या होती है स्कूल आने की, ठीक है, उसके नंबर और मार्क्स कितने आते हैं, मार्क्स को डिनोट कर दिया हमने, और वो यूनिफॉर्म में आता है या नहीं आता है, तो हम कंप्लीटली डिफाइन करते हैं डेट इज कार्ड द इन द वेरिएबल्स में। और अब बात करते हैं हमारे वेरिएबल्स का एक सेकेंड पार्ट होता है, डेट इज कार्ड द, हमने बताया लोकल इंस्टेंटेनियस, लोकल इंस्टेंटेनियस, लोकल मतलब क्या, जो लोकल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हम पहले इसको जान लेते हैं लोकल इंस्टेंटेनियस वेरिएबल होता क्या है। तो सपोज करो मैंने क्या करा था, अपनी एक क्लास क्रिएट करी, तो मैंने ये भी बताया था आपको जो वेरिएबल जनरेट होता है, राइट, तो वो कहाँ पर होता है, एज आ मेन इंस्टेंटेनियस वेरिएबल, ऐसा मेन क्लास में होता है, क्लास में होता है, क्लास के अंदर होता है और मेथड से पहले होता है, राइट। क्लास के अंदर, ये डेमो नाम की हमारी क्लास थी और मेथड से हमारे पहले, तो यहाँ हमने मेथड क्रिएट कर दिया, राइट। वो मैं कहता हूँ कि हमने फिर क्या करा, डिक्लेयर द वेरिएबल क्रिएट मेथड कर दिया, राइट, ये भी अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है जी। और फिर ना मैंने क्या करा कि जो भी इसके अंदर वैल्यू है डेट इज कार्ड लोकल, अभी लोकल वेरिएबल में हम बात नहीं करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस में हम पहुंच चुके थे, तो इंस्टेंटेनियस किसको डिनोट करता है, मैंने कहा था डेट इज कार्ड क्लास के अंदर और मेथड से पहले, तो ये इट इज़ द एग्जाम्पल आल्सो अ इंस्टेंटेनियस वेरिएबल।
तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूँ यहाँ पर जो आपको क्रिएट करके दिखा देता है। जस्ट वेट, और मैं इसको कह देता हूँ डेट इज कार्ड लोकल। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स में क्या होता है, अब लोकल वेरिएबल्स में इज जस्ट नथिंग, जो मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ या फिर इसको ही कह दूँ कि हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड में बी, राइट, पी की टाइप की वैल्यू है, और मैं भी कह देता हूँ कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ नहीं है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ भी नहीं है, एज आ इज जस्ट नथिंग इज नील। और क्या हम देखते हैं, अगर एक बार हमने लोकल वेरिएबल को हम डिस्टेंस कर दिया, लोकल मतलब कि जो मेथड की क्लास के अंदर, ठीक है, मेथड हो गया, मेथड के अंदर कहीं होता है, मैंने बताया, तो इंट है। और मैं अभी से कहता हूँ सिस्टम, अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट, और मैं यहाँ क्या कह देता हूँ कि बी को इंस्टॉल करा दो आप, राइट। तो अभी ये हमारा इंस्टॉल नहीं करा है, तो ठीक है, ये हमारा लोकल क्रिएट हो गया। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं ये किसी से डेट इज़ इसकी वैल्यू कुछ 9 है, तो आप बी को प्रिंट करा दो, तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा। ठीक है, तो वो जीरो नल तो ऊपर की आ रही थी। आपने एक बात देखी, यानी जब हमने कह दिया सिस्टम से लोकल वेरिएबल के अंदर कि हमारे पास इंट है कोई बी टाइप का और उसको आप प्रिंट करा दो, तो ये कंपाइलर ने हमें एरर दे दिया, राइट, एरर दे दिया कि राइट, आपको दिख भी रहा होगा ये, अगर जो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो ये कहेगा कि भाई क्या कर रहे हो, ये टू एरर क्लास इंटरफेरेंस नोट और एनम एक्सपेक्टेड। तो ठीक है, ये टेम्प कोड रनर फाइल डॉट जावा एरर आ गया क्लास के अंदर कि भाई यो क्लास ही डिफाइन नहीं कर पा रहा कि बी के अंदर कुछ तो वैल्यू दो। लेकिन जब हमने इसी सेम चीज़ को, अगर जो मैं इसका एक बार कमेंट आउट कर दूँ, इसी सेम चीज़ को हमने कह दिया था यहाँ पर क्लास के अंदर एज अ इंस्टेंस वेरिएबल में, तो उसने क्या कहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जीरो की एक ही वैल्यू हमने कुछ भी नहीं दी, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दी थी हमको, डेट इज गार्ड गिव मी द नल, मतलब कि अगर जो स्ट्रिंग टाइप है तो उसने कह दिया कि कुछ भी नहीं नाम लिखा है, और इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो वो जीरो है, राइट, ये तो दिया उसने। अगर हम चेक करें, as we can clearly see this, let me check, जीरो और नल, राइट, मैंने यहाँ पे भी तो वैल्यू दी थी। और मैं सपोज करूँ इसी चीज़ को एक बार और कह देता हूँ, क्या जी, ये कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और जिसकी वैल्यू नेम 2 है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट हम उसको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, ठीक है, और मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देता हूँ, num2 की वैल्यू को इंस्टॉल करा देता हूँ। तो यहाँ पे भी ये एरर आ जाएगा कि भैया ठीक है, आपने नाम तो दे दिया, बेसिकली 3 चीज़ का नाम दिया हमने, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, किस तरह टाइप की वैल्यू उसको डिफाइन कर दिया, फिर उसका नाम दे दिया। यहाँ पर वो कहता है कि बॉस क्या हमें उसकी वैल्यू भी तो दो, राइट। तो बेसिकली मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, जस्ट गिव मी द 1 मिनट, यस, तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं या इंस्टेंटेनियस वेरिएबल्स, राइट, तो यहाँ पर आपके पास किसी भी चीज़ को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। पहला आपका होता है इन टाइप, मतलब कि किस तरह की वैल्यू है, राइट। दूसरा, आपके पास उस वैल्यू को किस नाम से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, ये नाम हो गया। और तीसरा, आपको यहाँ पर ये वैल्यू हो भी सकती है मे और मे नोट भी, मे और नोट, राइट। तीसरा, ये हमने उसको नाम दे दिया, राइट, अगर स्ट्रिंग टाइप है तो इस तरह से हम नाम लिखते हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू से यू। एंड जो कि हमने यहाँ पे इन टाइप की वैल्यू दी थी, जिसको नाम दे दिया था हमने, मे बी से ए दे दिया था, राइट। और मैं ए की वैल्यू को कुछ यहाँ पर से दैट 9 दे सकता हूँ, ये हो भी सकता है और नोट भी, इस पॉइंट पे ध्यान रखना।
ठीक है, तो हमारा सिस्टम काम करेगा, हमारा कंपाइलर काम करेगा। लेकिन अगर हमारे पास लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल इज जस्ट नथिंग, यूटिल करता है क्लास के अंदर, फिर होता है हमारा मेथड, और फिर मेथड में कहीं हमारी होती है लोकल। ठीक है, और इसमें मैंने क्या कहा आपसे, दो चीज तो होनी चाहिए और तीसरी चीज भी कंपल्सरी है। मैंने कहा देता हमारे पास इन टाइप की वैल्यू है, वो डेट इज कार्ड बी, और यहाँ पे बी है तो कुछ वैल्यू दो, मे बी 9 8 समथिंग, कुछ भी 0 1। ठीक है, अगर ये है तो ही तो हमारा सिस्टम कंपाइलर रन करेगा, इसको रन करेगा, नहीं तो हमें क्या दे देगा, अदरवाइज इट्स अकर एरर। राइट, होप यू डन। और तो हम इस, ठीक है, तो अभी हमने देखा एंड ये भी देखा कि वैल्यू कहाँ पर स्टोर होती है। ठीक है, हमने इंस्टेंस वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को डीप से देखा, और हमने अब इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ होता है, देखो इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड एट द टाइम ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो तभी हमको ये वेरिएबल को बताना पड़ता है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ साथ बनता है डिस्ट्रक्शन एज द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज एक्जैक्टली द सेम एज स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस वेरिएबल विल बी स्टोर ऑन द हीप। ठीक है, और ये हीप मेमोरी में स्टोर होता है। हमने पिछले देखा कि हीप मेमोरी कहाँ होती है, डेट इज कार्ड द हीप मेमोरी में स्टोर होता है। और ठीक है, यहाँ पर कुछ हमने वैल्यू दे दी थी, डेट इज कार्ड बाय डिफॉल्ट 0 थी और 9 थी, अगर जो कुछ वैल्यू दे दी तो ठीक है, और नहीं वैल्यू दी तो 1 2 3 4 5 6 ABCDEFGH आप कुछ भी दे सकते हो, राइट, स्ट्रिंग टाइप और नम टाइप में। तो हमने फिर इसका देख लिया, फिर हमने लोकल वेरिएबल देखा, तो लोकल वेरिएबल विल बी स्टोर इनसाइड द स्टैक, स्टैक में बनता है। ठीक है, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर हो गया, स्टैक में स्टोर हो गया था। ठीक है, राइट, होप यू अंडरस्टैंड। द लोकल वैल्यू विल बी क्रिएट एज द पार्ट ऑफ ब्लॉक executions in the which it is declared and are destroyed once the block executed complete. Hence the scope of the local variable is exactly the same as the scope of block in which we declared. तो इसका मतलब क्या होता है, राइट, मैं आपको एक पीपीटी पे लेकर चलता हूँ और यहाँ दिखाता हूँ। हमने एक क्लास क्रिएट करी थी, राइट, तो क्लास हमने डेमो के नाम से क्रिएट करी थी। उसके बाद हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, राइट, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी कॉलम्स होती हैं, वो सॉरी रोज होती हैं, और सॉरी थोड़ी रोज होती हैं और बहुत सारी कॉलम्स होती हैं। ठीक है, मैं कह सकता हूँ यहाँ OBJ होगा, ठीक है, OBJ1 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे OBJ3 होगा, और टिन 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 ये चलती ही रहेगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा, तो ये स्टैक मेमोरी स्टोर होती है डेट इज कार्ड स्टैक में, राइट, और ये मेमोरी फिर किसको डिनोट करता है, ये हमारी एक हीप तरह की मेमोरी होती है, जो वैल्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें डिक्लेयर होती है। डेट इज कार्ड मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट 1 है, जो कि इंटीजर टाइप को बिलोंग कर रहा है, और इसकी वैल्यू मैं भी कह सकता हूँ 0 हो, वो या 1 हो या 2 हो 3 हो। ठीक है, ऐसी ये ऑब्जेक्ट की कुछ वैल्यू होंगी। ठीक है, x2 ये ऐसी इसकी होंगी, x3 तो समथिंग 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 ये। तो ये एक ब्लॉक चेन का होता है जिसमें बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट टाइप के, क्लास टाइप जिसको डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट में, वो होते हैं, राइट। आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, और बात करते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है। ठीक है, और मेथड, अब हमने ये भी देख लिया, पीछे चलते हैं एक बार। हमने अभी इस मेथड पर आने से पहले, इस सेक्शन में आने से पहले हम एक बार बाइंड अप कर लेते हैं। हमने क्या करा, हमने ओप्स देखे। ठीक है, ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स, उनको करने के बाद हमने देखा ओप्स ऑब्जेक्ट एक कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट जब बनता है तो बिहाइंड द सीन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, वेरिएबल्स को दो पार्ट में बांटा गया। एज अ वेरिएबल को हमने एक प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप पे बांटा। प्रिमिटिव क्या होती है, जहाँ पर हम किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, डेट इज कॉल्ड द प्रिमिटिव। और फिर हमने देखा रेफरेंस वैल्यू क्या होती है, रेफरेंस वेरिएबल में जहाँ पर हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट, हमने ये देखा। फिर हमने दूसरे पार्ट में देखा कि वेरिएबल्स को ऐसा 3 तरह डिवाइड किया गया है, इंस्टेंस, लोकल और स्टैटिक्स। इंस्टेंस
इस लोकल हमने बताया, और स्टैटिक्स इसमें नहीं बताया क्योंकि स्टैटिक्स का एक अलग फंडा होता है, राइट। तो फिर हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि क्लास के अंदर बनते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बनते हैं, और जो ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, डेट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेरिएबल। और इंस्टेंटेनियस वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं, डेट इज कॉल्ड इट्स मेक इन द हीप मेमोरी। फिर हमने देखा लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल इज जस्ट जो समथिंग लोकल में ही प्रेजेंट होते हैं, राइट। क्लास के अंदर मेथड हो गया, मेथड के अंदर ही कहीं प्रेजेंट होते हैं, डेट इज कॉल्ड लोकल। और इनकी तीन चीज़ तो मस्ट है कि आपके पास टाइप होना चाहिए, टाइप है तो उसका नाम होना चाहिए, नाम है तो उसकी कुछ वैल्यू, डेट इज कॉल्ड समथिंग 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 होनी चाहिए, राइट। ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं मेथड विद द मेमोरी मैप। जेवीएम जब काम करता है, जेवीएम किस तरह से काम करता है, जैसे कि ये हम बता चुके हैं आपको पहले ही, और फिर हम इसमें थोड़ा सा और डीपली टच करने हैं। जब भी हम एक क्लास लेते हैं, राइट, तो जैसे हमने क्लास बनाई, क्लास मैंने बनाई डेमो के नाम थी, और डेमो में क्या था, कुछ डाटा था, राइट। उसमें कुछ इन टाइप का डाटा था, मे भी कुछ स्ट्रिंग टाइप का डाटा था, ठीक है, राइट। तो मेरी जब डेमो की क्लास बनी तो डेमो की क्लास में कुछ स्ट्रिंग टाइप का डाटा था और कुछ नम टाइप का इंटीजर टाइप का डाटा था। होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये जब बनी तो एज एलोट क्या इन्होंने एक मेरी मेमोरी ले ली, डेट इज कार्ड द स्टैक ब्लॉक्स में, ठीक है। स्टैक्स ब्लॉक्स कह दो या स्टैटिक्स वेरिएबल्स कह दो या रेफरेंस कह दो, मैंने बताया है रेफरेंस वेरिएबल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। तो ये जब एक क्लास बनी तो एक हमने कहा था ब्लू प्रिंट दे दिया, ब्लू प्रिंट के रेजो में क्लास दे दिया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, ऑब्जेक्ट जो डिफाइन करता है किसको, क्लास को। और ऑब्जेक्ट जब बनता है तो डेट इज कॉल्ड हीप एरिया, और मैंने बताया था इंस्टेंस वेरिएबल्स, राइट। ये इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करता है, राइट, अंडरस्टैंड। फिर हमने बताया था कि जो स्टैक्स मेमोरी होती है वो किस तरह से होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डाटा था, ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डाटा था, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि ब्लॉक स्टैटिक्स किस तरह से होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उनके पास कुछ डाटा होगा, उस डाटा को कहाँ से रिकॉल करेगा, डेट इज का स्टैक मेमोरी। फिर हमने देखा कि पीसी रजिस्टर क्या होता है जब हमारा ये सारा काम हो चुका है, ठीक है। यानी प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, जब ये कंप्लीट हो चुका तो फिर हमने देखा तो इसको कहाँ पर हमने एक पैकेज बना दिया, और फिर हम कहाँ गए थे, अपने सिस्टम पे उसको रन कराया था, राइट, राइट। फिर हमने उसको, अब जब हमारा ये पैकेज कंप्लीट हो चुका तो फिर हमने उसको क्या करा था, ऐसा ही मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और राइट। तो फिर हमने देखा इसको सॉरी जस्ट पैकेज को रन कराया था, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे ये हमारा पीसी रजिस्टर, तो ये एक रजिस्टर्ड हो गया हमारी एक क्लास, ठीक है। एक जो जावा नाम की फाइल थी, दोनों कंपाइल हो गए, एक रजिस्टर हो गए, राइट। तो नेक्स्ट आता है, और नेटिव मैटिक स्टैक्स क्या होता है, नेटिव मेथड स्टैक्स, ठीक है। सपोज करो हमारे पास कुछ वैल्यू है, अभी तो हमने बाई डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं दे रही थी, और मैं क्या करता हूँ, या ना मैं यहाँ पर करता हूँ कि आपकी, ठीक है, आपके पहले इंस्टेंस वेरिएबल कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, लेट्स से डेमो ओबीजे, डेट इज कार्ड, मैं इसको कह देता हूँ 2 के नाम से, और इसको कह देता हूँ न्यू और डेमो, ठीक है। तो ये डेमो बना दिया मैंने, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर आप OBJ2 को, जस्ट गिव मी द 1 मिनट, OBJ2 को मैंने क्या कह दिया, और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि हमारे पास जो OBJ है ना भाई, OBJ डॉट नाम, OBJ डॉट नेम, OBJ डॉट 2 डॉट नेम की वैल्यू को अपडेट कर दो। मैं भी कह सकता हूँ कि उसको किससे अपडेट करो, अगर मैं स्किल बॉस से अपडेट कर दो, राइट, राइट। और अब मैं कहता हूँ कि OBJ, ठीक है, और मैं इसमें OBJ डॉट नाम की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और मैं इसको एक बार इसको ले लेता हूँ, और इसको कहता हूँ जो नाम है, नहीं, अब मैं क्या कहता हूँ कि नेम को अपडेट कर दिया और ए को अपडेट कर दो, डेट इज कार्ड मे बी समथिंग डेट 10 की वैल्यू को स्टोर कर लो, राइट। और मैं अब इन दोनों चीज़ को प्रिंट करा देता हूँ दोबारा, तो लेट आई सी चेक व्हाट इट शो मी,
ठीक है। अब क्या होगा, हमने क्या कह दिया, एक बार मैं बिहाइंड द सीन देखता हूँ और मैं आपको एक पीपीटी पे समझाता हूँ। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट था, जेट इज कार्ड तो जो मेमोरी स्टैक में थी, हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू थी, ठीक है। वो नेम के अंदर कुछ थी, बाय डिफ़ॉल्ट उसने नल बताया था कि भाई कुछ भी वैल्यू नहीं है। लेकिन अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट से कह दिया कि ऑब्जेक्ट डॉट नेम है, उसको अपडेट कर दो किससे, मैं भी कह दिया स्किल बॉस से, राइट बॉस, ओके। तो मैंने इसको कर दिया और मैं कहता हूँ एस ओ पी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब क्या कर दो, अब ऑब्जेक्ट डॉट नेम को अब प्रिंट करा दो। तो अब वो क्या कहेगा, मुझे एज अ आउटपुट में हमारा स्किल बॉस ला के दे देगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं कह देता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट नाम में जो एक ही वैल्यू है उसको अपडेट कर दो 10 से, और अब हमारा एस ओ पी में ला के बता दो और मुझे अब बता दो कि एस ओ पी में क्या लिखा है, राइट। तो एस ओ पी में व्हाट इज राइट ऑन एस ओ पी, तो वो उसको मैं कह देता हूँ एस ओ पी पे अब हमारा क्या आ जाएगा, राइट से 10 आ जाएगा आउटपुट। तो लेट्स सी व्हाट आई एम डू दिस देयर। तो हम इसको रन करते हैं सिंपली, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए स्किल पोस्ट और +10, राइट। तो डेट वी कैन क्लियरली सी दिस, इंटीजर टाइप की वैल्यू हमारी ए, डेट इज कार्ड ए डिफाइन कर रही है, पहले नल को कर रही थी, हम नल को हमने एक से अपडेट कर दिया कि उसमें कुछ 10 वैल्यू होगी, ठीक है। और मैं अब इसको कमांड से दे के एक बार इसको और कराते हैं, ठीक है, इसको अपडेट करा लेते हैं। कमांड वी करके, और इसके साथ मैं कह देता हूँ कि बस क्या लिखें, एज अ आपके मेंटर का नाम लिख देता हूँ, शुभम रॉय, और देन आई फिट our value like I fit our lucky number, now at this run, तो देखो again it show me this। तो I hope you understand what is the this sense of नेटिव मेथड स्टैक्स का भी मतलब आप जान चुके हैं, मेथड्स ऑफ मेमोरी मैप में किस तरह से बनता है, जेवीएम किस तरह से काम करता है, और जो भी ये सारा काम होता है, राइट। मैंने ये बात नहीं बताई, जो भी ये सारा काम होता है आपका वो काम होता है जेवीएम में अंदर, राइट। तो जेवीएम में क्या होता है, ये सारा जो भी बैक एंड द स्क्रीन चल रहा होता है, डेट इज कॉल्ड ऑल द बिहाइंड स्क्रीन इज गोइंग टू वर्किंग ऑन देयर, डेट इज नथिंग इन द जेवीएम, राइट। गुड, वेरी गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरिटी अबाउट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे फॉरवर्ड करने से पहले हम एक बार बाइंड अप कर लेते हैं, जो कि कर लिया हमने। तो लोकल वेरिएबल्स हमने देखा, अब लोकल वेरिएबल में थोड़ा सा और बस उसको देख लेते हैं कि अब हम लोकल वेरिएबल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी एग्जांपल, उसके कुछ एग्जांपल देंगे, ठीक है। और हम कुछ मेथड्स के बारे में, ओवरलोडिंग के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम कम्प्लीटली जान रहे होंगे। तो जस्ट गिव द 1 मिनट, लेट आई डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स एंड विच इज़ डेट ऑटोमेटिक प्रमोशंस ओवरलोडिंग, राइट। तो आफ्टर डेट जस्ट लोकल वेरिएबल्स को हम बात करते हैं। जस्ट गिव द 1 मिनट, 1 मिनट क्या होता है, ठीक है। और मेथड ओवरलोडिंग का जानने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर, अपने वर्किंग प्लेस पर। तो लेट आई रन ऑन आवर वर्किंग प्लेस। तो वर्क इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना देते हैं, डेट इज़ कार्ड कैल्क। ये कहाँ बन रहा है, सॉरी, और मैं यहाँ पर क्लास बना देता हूँ, क्लास डेट इज़ CALC, ठीक है। और मैंने जब क्लास बनाती तो क्लास के अंदर मैं कुछ डिनोट कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड इन टाइप की वैल्यू है, डेट इज़ कार्ड ऐड, सॉरी, पब्लिक वॉइड ऐड टाइप को मैं इसको तो इंट क्यों नहीं लिखा, अभी बताता हूँ इंट क्यों नहीं लिखा मैंने। और डेट इज़ कार्ड मैं कह देता हूँ यहाँ पर इन टाइप की वैल्यू आनी है, डेट इज़ कार्ड N1 आएगी, सॉरी N1 आएगी, एंड इन टाइप की वैल्यू आएगी, डेट इज़ कार्ड N2 आएगी, ओके बॉस। एंड देन डेफिनेटली मैं सिस्टम से कहूँगा जो हमारे पास बॉस, फिर मैं कहता हूँ कि एक N1 प्लस N2 को आप इंस्टॉल करा लो, इंस्टॉल करा लो। अब स्टोर कराना तो वो भी तो मुझे इंस्टॉल करानी पड़ेगी। लेट्स से वो मैं करा देता हूँ रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट किस टाइप का है, डेट इज़ कार्ड वो भी इन टाइप का है, अंडरस्टैंड, नॉट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और रिटर्न रिज़ल्ट कर दो, ठीक है। और अगर जो मैं रिटर्न रिज़ल्ट करा रहा हूँ तो मुझको यहाँ पर वॉइड की जगह इंट लगाना है, क्योंकि ओवरऑल ये भी एक इंटीजर वैल्यू ही देगा,
होप यू अंडरस्टैंड। और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, और मैं एक ऑब्जेक्ट, अभी जो इस क्लास को कॉल कराना है तो सिंपली हम जान चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बनाने सकते हैं, कैल्क ऑब्जेक्ट इजकल टू न्यू सॉरी और उसमें मैं क्या करता हूँ कि उसमें जो इंट आया है उसको रिजल्ट को, ठीक है, और इंट रिजल्ट इजकल टू obj डॉट, उसमें मैं ऐड कर देता हूँ लेट्स से 2 नंबर, और मे बी डैट इज़ क्या ऐड करूँ, मे बी डैट इज़ 20 एंड मैं इसको खुद से लिखूँगा, ऐड कर दो मे बी डैट इज़ 20 और ऐड 34, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ और सिस्टम से कह देता हूँ भाई इसको प्रिंट कर दो, डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और किसको प्रिंट कराना है, वो रिजल्ट को, राइट। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू डूइंग। अब मैंने देखो वेयर सिस्टम, राइट, तो हो चुका है। अब ये क्या आएगा, हमने 2 नंबर दिए, उन 2 नंबर को क्या करेगा, क्लास में रिकॉल कर दिया, उन 2 नंबर को ऐड कर दूंगा, इंटीजर टाइप का नंबर है, तो लेट्स वी डू इट ऐड। तो व्हाट सो इट क्लियरली देन सी दिस, जस्ट गिव द 1 मिनट इफ यू कैन क्लियरली सी दिस आउटपुट ओवर। तो हमारा आउटपुट आ गया 54, लेट, तो 34 प्लस 20 डेट इज 54, एग्जैक्टली। और मे बी से डेट इज, मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ द सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, और फिर उसमें इसको प्लस करा देते हैं, और ताकि ये कूल सा दिखे इसलिए यहाँ पर ये करा देते हैं, राइट। और इसको फिर हम रन करते हैं, तो डेट विच है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 54, ठीक है, राइट। होप अब मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास अभी हमने 2 नंबर क्या, अरे सपोज करो हमारे सिस्टम से मिले 3 नंबर, तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था लेट आई सी, तो ये यहाँ पर हमको मैं कह देता हूँ हमारे पास बॉस 30 भी एक नंबर है, उसको भी प्रिंट करा के दिखा दो, तो ये हमारे पास एक एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि बॉस जो क्लास कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप, इस टाइप की आप जो वैल्यू डाल रहे हो ना, 3 टाइप की वैल्यू के पैरामीटर को पास कर रहे हो, 3 टाइप का वैल्यू तो पैरामीटर आप पास ही नहीं कर सकते, आप तो उसमें इंट n1 और n2 को ही पास कर सकते हो। तो अगर हमको ये करना है तो हमको फिर कंफर्म क्या करना पड़ेगा, इसकी एक और क्लास मेथड को डिफाइन करने पड़ेगा। तो फिर मैं कह देते हैं यहाँ पर डेट इज कार्ड, इसको ऐड 1 की जगह अब मैं ऐड 2 कर दूंगा, और लेट से दिस ऐड 1 और नथिंग डू, तो इसको मैं ऐड 2 ही कर देता हूँ, राइट, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि इंट टाइप की वैल्यू को 3 जगह प्रिंट करा लेता हूँ कि इंट n3 भी आएगा, और जब n3 आएगा तो बॉस n3 को भी प्रिंट करो, ठीक है ना, n3 को भी प्रिंट करो, और रिटर्न रिजल्ट हो गया। और मैं कह देता हूँ कि अब इसको एक बार और मैं प्रिंट करा लेता हूँ, कमांड सी देकर, कमांड वी, और इसको मैं रिज़ल्ट कह देता हूँ डेट इज़ गॉट रिजल्ट 1, एंड इस बार मैं कह देता हूँ कि हमारे पास कितनी वैल्यू है, डेट इज़ 20, डेट इज़ 20 एंड डेट इज़ 20, राइट। ये हमारे पास 3-4 वैल्यू हैं, और डेट इज़ ये ऐड 1 का एक फंक्शन है, उसमें जा रही है वैल्यू, और रिजल्ट 1 को इस बार आप प्रिंट करा दो, और मैं कहता हूँ द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर्स, ठीक है, एंड शो मी दिस वाई ऐड 2 है, राइट। तो ये ऐड 2 है, ऐड 2 का नाम फोल्डर बनाया था, ठीक है। तो लेट आई दिस रन, तो हमारा आप कोड क्या करेगा, एंड इट शो मी द एरर रिटर्न रिजल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्यों एरर दिखा रहा है, जस्ट गिव द 1 मिनट, जस्ट गिव द 1 मिनट, रिटर्न रिजल्ट, राइट, जस्ट वेट, रिजल्ट 2,
रिटर्न रिजल्ट n1 प्लस n2 जो कि ए टाइप की वैल्यू है, उसमें जा रहा है ऑब्जेक्ट और रिटर्न रिजल्ट करा दो ये। तो इस टाइप की वैल्यू को रिजल्ट टू जस्ट गिव द 1 मिनट। माय गॉड, यहाँ पर ये था एरर, राइट। तो हो चुका है सो, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। तो डेट इज का 202 और 20, तो ये 400 और ये 2420 होना चाहिए। तो 242 इज आवर आंसर, दैट इज द सम ऑफ 3 नंबर, राइट। और अब हम ये देखते हैं हमने ये क्या किया यहाँ पर। सपोज करो हमने, राइट, मैं कह देता हूँ यहाँ पर हमारा जो 30 है ना, मे बी से डेट, जस्ट वेट, यहाँ पे 20.34 वैल्यू है, राइट, और 32.45 वैल्यू है, राइट। तो ये कह रहा है ठीक है, ये वैल्यू दे दो। ऐड टू में जो जारी है, आप एक डबल टाइप की वैल्यू दे रहे हैं, और ऐड टू को आप रिकॉल किससे कर रहे हो? ऐड टू को इन टाइप की वैल्यू से रिकॉल कर रहे हो। इसको भी देखने से पहले एक चीज़ और देखते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जो इसको लिखा, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट गिव द 1 मिनट, जस्ट गिव द 1 मिनट, जस्ट गिव द 1 मिनट, राइट 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 राइट। तो मैंने यह देखा, अब सिस्टम ओवरलोडिंग में कंसेप्ट क्या होता है। सपोज करो मैं यहाँ पर ऐड टू को जगह ऐड ही कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी मैं ऐड टू की जगह ऐड ही रहने देता हूँ, राइट। और मैं अब इसको प्रिंट करके देखता हूँ तो ये क्या चल रहा है, राइट, इट इज़ रन। तो बेसिकली फंडा क्या था कि हमारे अंदर जो ऐड था, ऐड के अंदर जो हमारे पास पैरामीटर है, नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग है, तो इट्स कॉल द डिफरेंट क्लास, ठीक है। ये हमेशा फिर अलग मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि आप वो कस्टमर को देखेगा कि यूज़र जो दे रहा है उसको वैल्यू वो किस टाइप की वैल्यू दे रखा है। अगर 2 की दे रहा है तो सिंपल सी वो 2 में चले जाएगा, वो भी ए टाइप की वैल्यू है। 3 दे रहा है तो 3 टाइप की वैल्यू दे रहा है। तो डिपेंड ये करता है कि वो कितने नंबर दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। और लेट से यहाँ पर अब एक और हम क्लास बनाते हैं, और लेट से दिस क्लास हमारी ये डबल टाइप की क्लास होने वाली है, ठीक है। अभी हम यूज़र से यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, डबल टाइप का डाटा लेने पड़े हैं। तो डबल टाइप का जब डाटा लेंगे तो मे बी से दिस डेट इज डबल टाइप का डाटा आएगा, ठीक है। अगर जो पॉइंटर में डबल इज नथिंग, डेट इज पॉइंट डेसिमल डाटा, और इसमें भी कर देता हूँ डबल डबल, और डेट इज कार्ड, इसको भी कर देता हूँ डबल, राइट। और फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी डबल टाइप का आएगा, ठीक है, राइट। और इंट रिजल्ट हो गया चुका है, एंड दिस, और ये भी जो आएगा वो भी डबल टाइप का ही आएगा, ठीक है। एंड फिर मैं इसका एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से दिस क्या करें, मैं कह देता हूँ, और ये भी डबल टाइप की डाटा आएगा। डबल में हम रिजल्ट 3 को डिनोट करते हैं, डेट इज कार्ड OBJ डॉट, इसमें मैं कर देता हूँ हमारे पास कुछ ऐड वैल्यू है, और रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 नहीं, डेट इज कार्ड, ये गलत आ गया यहाँ पर, ये क्या होता है, एंड डेट इज कार्ड इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, डेट इज कार्ड मैं लिखता हूँ 22.2, 33.3, 44.4। बहुत बढ़िया, क्या बात है नहीं, तरक्की पे, बहुत बढ़िया भाई। अव्वल 33.3 एंड 44 पॉइंट, डेट इज कार्ड 0.4, ठीक है। और यहाँ पर ऐड हुए रिकॉल कर रहे हैं, एंड इसको फिर प्रिंट करा लेते हैं कमांड सी को देकर, ठीक है। लेट से कमांड भी कर दिया, और इस बार हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, प्रिंट हमने डेट इज इसको 2 ही दे लेते हैं फॉर बेटर सीक्वेंस सीरीज, और इसमें लिखते हैं कि द सम ऑफ 3 डेसिमल नंबर, ठीक है, राइट। तो अगेन चेक इट, तो 99.9 आ रहा है, राइट। यू कैन एडिट दिस। तो 50, 3, 66, 44, 44, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू दिस थिंग। तो आते हैं अपने पीपीटी और देखते हैं पीपीटी क्या है। तो ठीक है, पीपीटी इज ओवरलोडिंग मेथड एनहेंस द सर्वर मेथड टू यूज द सेम नेम, ठीक है,
right? Same name but have the different distinct signature, where the signature might vary based on the quantity, nature, combination of the input agreement argument, sorry, ठीक है. और इनपुट सी लैंग्वेज में हम कैन टेक टू मेथड्स विद द सेम देम डिफरेंट टाइप, दो मेथड लेते हैं, इफ दे आर द चार्ज द आर्ग्यूमेंट, ठीक है. ये क्या होता है, ये सी में हो जाता है. लेकिन हमारे पास जो जावा होती है, हम यहाँ पे हमने देखा कि उसके अंदर हम लॉन्ग टाइप की वैल्यू लेते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं, इन टाइप की और डबल टाइप की वैल्यू लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डेट इज कार्ड द प्रमोशन ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग. ऑटोमेटिक प्रमोशन ओवरलोडिंग में क्या होता है, तो सिंपली सी हम करते हैं. और मैं अब इस क्लास को, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. आई होप यू विल टेक इट, और नहीं तो जस्ट वेट, इसको और छोटा सा कर देते हैं. ले लो स्क्रीनशॉट ले लो. आई होप यू विल टेक इट, एंड अगेन स्क्रीनशॉट टेक इट. आई होप यू टेक इट, राइट. तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, एंड इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ सबको, और इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ सबको, राइट राइट. कैल्क में कर दिया, ठीक है. अब मेरे पास क्या है, इज़ जस्ट नथिंग. मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, डेट इज़ कार्ड मेरे पास कुछ वैल्यू है, और मे बी से दैट डेट इज़ नथिंग. मैं एक मेथड लेता हूँ, पब्लिक वॉइड एन टाइप की वैल्यू, ठीक है. पब्लिक वॉइड, और मैं इसको एक शो कॉल का मेथड बना देता हूँ. मैंने कह दिया इंट एन है, ठीक है, राइट राइट. और मैं कह देता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है. और इसमें क्या करा दो कि हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और प्लस क्या करा दो, प्लस एन को प्रिंट करा दो, ठीक है. प्रिंट, ठीक है. और मैं अगर जो ये क्लास बनी है तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा. तो सपोज आई एम जस्ट कॉलिंग फॉर दिस क्लास, एंड जस्ट वेट गिव द 1 मिनट, एंड मैं इस क्लास बना देता हूँ ओ बी जे डॉट नाम की. तो कैल्क डॉट का मैं फॉलो बना था, CLC ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू कैल्क, ठीक है. और यहाँ पे मैंने क्या करा कि हमारे पास एक इन टाइप की वैल्यू है, डेट इज कार्ड बी, और बी की वैल्यू हमारे पास कुछ है, डेट इज कार्ड 2, और ओ बी जे डॉट शो कर दो. हाँ, फंक्शन भी कॉलिंग हो गया, डेट इज कार्ड न्यू ओ बी जे डॉट शॉर्ट, जस्ट राइट राइट राइट. मैं भी कैसे, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या दूँ, मैं कह सकता हूँ 20 दे देते हैं, राइट से 2 दे दें. तो लेट अस चेक इट. तो n इज इक्वल टू 2. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि इंट जो है वो 50 वैल्यू है, और 50 में भी n की जो वैल्यू स्टोर की थी वो हमने क्या 50 स्टोर की थी. लेट्स से इंट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50 obj डॉट शो, और मे बी दिस इज नथिंग, और मैं इसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, राइट. और रिकॉल करता हूँ कि n किस तरह की वैल्यू है, n इज इक्वल टू n डोंट सेंस, ये क्या दिखा रहा है, जस्ट वेट, n इसकी वैल्यू 50, राइट. ये b पता है क्या दिखा रहा है, b इज जस्ट नथिंग कि b को जो हमने वो दिया है ना, n की 2 वैल्यू हमने 2 दे दी, 2 इज जस्ट कैलकुलेट b, और b को बाय डिफॉल्ट किससे डिनोट किया जाए, डेट इज 50, जो बाइनरी लैंग्वेज हम करते हैं. मैं कह देता हूँ इट इज़ 9, ठीक है. और
और मैं इसको अब रन करके देखते हैं। लेट अस चेक व्हाट शो मी द एरर। अगेन इट इज़ शो मी द 50। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि शो करो किसको, मे बी 10 को। अगेन इट इज़ 10, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इसको सारी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी द 1 मिनट। कम ऑन सी। ठीक है, और मैं यहाँ करता हूँ कि यहाँ पर जो सो इंट है उसमें लिखता हूँ बाइट। बाइट टाइप का डाटा ले लिया एन, और इसको भी मैं कह लेता हूँ बाइट। और मैं यहाँ कर देता हूँ, फिर आता हमारा शॉर्ट। ठीक है, और मैं यहाँ लेता हूँ शॉर्ट। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेट इज़ कार्ड कैर। कैर टाइप का, और इसे भी डिनोट करता हूँ CHAR कैर, राइट। और फिर मैं दूसरा कौन सा था, डेट इज़ कार्ड इंट। इंट हो गया, ये इंट हो गया। इंट दोबारा तो नहीं है, और बाइट बाइट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, कैर कैर, इंट इंट, एंड दूसरा डेट इज़ लॉन्ग, डेट इज़ इंट। ये इंट हो गया, और इसको मैं कह देता हूँ लॉन्ग। और इसको भी मैं कह देता हूँ लॉन्ग। ठीक है, और एक बार प्रिंट कराते हैं, डेट इज़ कार्ड फ्लोट और डबल। FLO फ्लोट। अब जस्ट वेट करना, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट TOUBL डबल, एंड इसको भी कर देते हैं डबल। ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर सिस्टम से कुछ वैल्यू पास कराता हूँ, डेट इज़ कार्ड मे बी इंट की वैल्यू है। और मैं कह देता हूँ कि एन डॉट बी एंड ऑब्जेक्ट बी शो। ठीक है, और मैं यहाँ पे कराता हूँ कि हमारे पास सपोज करो 1.1 वेरिएबल 2 वैल्यू है, और उसको प्रिंट करके दिखाओ कि वो वैल्यू किस चीज़ की है, इंट की है, फ्लोट की है, डबल की है, कहीं की है। तो डेट इज कार्ड से कह दिया इंट। और सपोज करो इंट की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो मैं कहाँ इसमें इंट, और इसमें ये इंट की वैल्यू सपोज करो ये इसमें है ही नहीं, फिर किसको डिनोट करेगा ये, राइट। तो इसको रन करते हैं। अब ये 1 मिनट, जस्ट सो कैल्क ऑब्जेक्ट, ओके, जस्ट गिव मी द दिस। मैंने एक मिस्टेक कर दी कि कोई सा, राइट, नाउ रन दिस। तो ये लॉन्ग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी जब इंट नहीं हुआ तो इंट 2 किसको वैल्यू करेगा, लॉन्ग को करेगा, राइट। अब मैं कह देता हूँ कि हमारे पास सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर नहीं, डेट इज कार्ड अल्फाबेट है, डेट इज कार्ड P, राइट। डेट इज कार्ड P है, तो उसको डिनोट करो। अब किससे डिनोट करेगा ये, राइट, कैर, क्योंकि कैर ही डिनोट करता है P को, राइट। और सपोज करो यहाँ पर मैंने कह दिया, और मैं कह देता हूँ कि हमारे पास कोई वैल्यू है, डेट इज कार्ड 2.2 समथिंग के, डेट इज कार्ड 2.2, मे बी दिस वैल्यू इज कम इनटू द डबल, राइट। तो ये डबल को डिनोट कर दिया, कि वैल्यू किसको डिनोट कर रही है, डबल को। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 2.333333, राइट। तो ये ऑफकोर्स ये फ्लोट को इसने भी डबल को करा, और लेट से आई बिगेन द वैल्यू मे बी 1000, इतनी कर देता हूँ 0, और ये किसको डिनोट करता है, लेट चेक। तो ये लॉन्ग को वैल्यू डिनोट कर रहा है। तो सपोज करो अब यहाँ पर लॉन्ग है ही नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये लॉन्ग वाली वैल्यू भी हटा देता हूँ। अब किसको डिनोट करेगा भैया, ठीक है, फ्लोट डज नॉट एग्जिट। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि हमारे पास जो डबल की वैल्यू थी, डेट इज़ हमने जो यहाँ पर दी थी वो 1.01.2 में है,
और यहाँ पर लेकिन 2 की वैल्यू किस में सेव होती है, डबल में, लेकिन डबल यहाँ है नहीं, ठीक है। और लेट आई चेक एंड रन दिस, एरर एरर एरर, मॉस बॉस ये क्या कर दिया, कौन सा किसका हटा दिया, और कमांड शिफ्ट एंड, ठीक है एरर। अब ये कह रहा है कि जो आपने ये कह रहे हैं ना 1 पॉइंट, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लीज़ बॉस अब इसको देख लो। एंड फ्लोट की वैल्यू किस तरह से आती है, कैर की वैल्यू किस तरह से आती है, शॉर्ट की वैल्यू किस तरह से आती है, बाइट की वैल्यू किस तरह से आती है, ये आपको बता दिया गया है। देन आई होप यही मेथड करता है, आपका कंसेप्ट करता है ओवरलोडिंग का, ठीक है, ओवर प्रमोशन का, मतलब कि जब बाइट, जब आपका डबल नहीं होगा, राइट, मैं आपको इसको बता दूं कि जब आपके पास बाइट है तो ठीक है, बाइट नहीं होगा तो वो शॉर्ट में चले जाएगा, ठीक है। आपके पास शॉर्ट नहीं और कैर की वैल्यू है तो वो इंट में चली जाएगी, अगर पास कैर नहीं है और शॉर्ट नहीं है तो ये इंट में चले जाएगा, उससे अगला देखेगा उससे अगला क्या होगा, ठीक है। तो प्रमोट कर रहा है, अगर पास इंट की वैल्यू है कुछ लेकिन इंट है नहीं तो वो किस वैल्यू में सेव हो जाएगा, डेट इज कार्ड लॉन्ग, उससे नेक्स्ट वाले में पास हो जाएगा। सपोज करो आपके पास लॉन्ग की कुछ वैल्यू है और लॉन्ग के पास लॉन्ग का है नहीं आपके पास, तो डेट इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज कार्ड अगेन इट इज कन्वर्ट इनटू फ्लोट, राइट। तो जस्ट वेट यार, ठीक है। और फ्लोट की वैल्यू है लेकिन फ्लोट है नहीं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अगेन डबल में। तो आई होप यू विल प्लेटी मच क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राई टू डिस्कस ऑफ दिस कंप्लीटली सीजन। तो इस सीजन में हमने देखा ओप्स फंडामेंटल, ठीक है। ओप्स फंडामेंटल अब कंप्लीटली हो चुका है, देन डेफिनेटली अब जो हमने ये क्लास बनाई थी, आपने भी देखा कि हमने क्लास बनाई थी, कुछ कॉन्सेप्ट हमने ऐड करा था वहाँ पर, आपको मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन बनाना है, अब उसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। और आपको एक ऐसे कर करके एक कैलकुलेटर कंप्लीट बना देना है, यानी कैलकुलेटर में 3-4 फंक्शन ही होते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मॉडुलस का, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट का होता है, स्क्वायर रूट में भी कुछ फंक्शंस लगते हैं, तो आप उसको बेसिकली एक कॉपी पेंसिल लेके कन्वर्ट करना। जब आप कर लोगे देन डेफिनेटली यू विल द क्लैरिटी ऑफ इन विच। तो आगे का हम टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे विद द स्क्रैप से, डेट इज कार्ड एरे। और एरे को हम देखेंगे एरे कितने तरह के होते हैं, ठीक है। एरे को बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। एरे बहुत ही लवली चैप्टर है और बहुत ही लवली मॉड्यूल्स हैं। इस एरे चैप्टर को बहुत ही प्यार से लेके चलेंगे और स्क्रैप तक हम कंप्लीटली देख रहे होंगे। तो टिल नाउ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पेशेंसली लिसनेबल आपके इस वीडियो को देखने के लिए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पे आई हो तो दैन डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग, ठीक है। आपने कुछ सीखा होगा, उस चीज़ को आप सीखे, कोड करें, लर्न करें, कोड करें, लर्न करें, कोड करें, लर्न करें। अगेन देखो, लैंग्वेज का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, जब तक आप लैंग्वेज का बिहाइंड द एल्गोरिथम नहीं समझोगे, बिहाइंड द सीन नहीं समझोगे, बिहाइंड द लॉजिक उसका रिकर्सन नहीं समझाओगे। सपोज करो आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है, राइट, ठीक है। आपको एक अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो देन डेफिनेटली यू आर द आपके पास एक मैप आता है किसका, आपको एक बिल्डिंग बनानी है और उस बिल्डिंग में आपको जब पता ही नहीं होगा क्या क्या मटेरियल, कहाँ कौन सा सरिया, कहाँ पर कौन सा रेट लगाना चाहिए, किस तरह का सरिया लगाना चाहिए, किस तरह का मटेरियल कहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो आप पहले कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उसका पहले एक मॉड्यूल तैयार करते हो, डेट इज दिस एंड दिस बी इक्वल टू दिस, और ये इतना मिलेगा, ये इतना मिलेगा, ये इतना मिलेगा, देन डेफिनेटली यू हैव द कंप्लीटली एक रफली आइडिया हो जाता है आपके पास, राइट। तो यही मेथड होता है एक प्रोग्रामिंग को करने के लिए। जब आप प्रोग्राम करते हो तो आप कीबोर्ड उठाने से पहले उसको एक कॉपी पेंसिल पर लिख कर देखना, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक ऑब्जेक्ट तैयार करना, व्हाट वी वांट डिजर्व, हम क्या चाहते हैं आउटपुट में। ये ही मेन मकसद होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, ठीक है। और जावा तो एक यार इतनी प्यारी लैंग्वेज होती है, इतना जब, क्योंकि जावा आपका बेसिकली काम करता है एज अ ऐप डेवलपर में, ठीक है। बहुत सारे सोर्स मिल जाते हैं लेकिन ऐप डेवलपर वन ऑफ द बेस्ट। फिर आप कोटलिन में करते हो कि ऐप में आपको इंटरफेस ऐसा आना चाहिए तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये क्लिक करे तो उसको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है। अगर जो वो इससे ज़्यादा वैल्यू दे रहे तो उसको एरर दिखा देना चाहिए। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल उसको एक लॉजिक बताता है। तो बिहाइंड द सीन ये सारे के सारे काम जो कहाँ होते हैं ना, एक नोटबुक और कॉपी पेंसिल होते हैं। तो ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे इस वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लिसनली पिछनेबल एंड थैंक यू। एंड स्किल बॉस आपका तहे दिल से स्वागत करता है एंड थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट इज एड। और आपको मैं मोस्ट आमंत्रित करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।